इमारतें या जो दुकानें होती हैं उनकी दीवारें जो है ना वो ईंटों से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस फ्रेगनेस स्टोर की जितनी भी दीवारें हैं ना वो सारी की सारी परफ्यूम से बनी हुई हैं। परफ्यूम बस ऐसे ही इसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है और क्रीड लाइनअप में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये परफ्यूम है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं और द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर जो हैं शोएब अख्तर, वो भी यहाँ बुटीक दी रॉयल से जो है ना वो अपने परफ्यूम्स खरीदते हैं और बुटीक दी रॉयल को ये भी एक ऑनर रख लिया। वैसे तो काफ़ी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल रिव्यूज़ बाय रोमान। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में एक फ्रेगरेंस बुटीक के अंदर, जो कि ट्विन सिटीज़ की पिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी फ्रेगरेंस बुटीक है। आप को इसके बारे में पता ही होगा, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में वाकिफ़ होंगे, लेकिन हम आपको आज इसका एक पूरा ओवरऑल एक व्यू देंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस और नीश फ्रेगरेंसेस दोनों की कंप्लीट रेंज मिलती है और बहुत अच्छी प्राइसेस में मिलती है। 100% जेन्युइन परफ्यूम्स बहुत अच्छी प्राइस में। तो हम आपको यहाँ पे मैनेजर साहब से भी मिलवाएंगे और आपको सारी कलेक्शन भी दिखाएंगे और उनकी प्राइसेस से भी आगाह करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करके लाजमी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम कुबाद भाई, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। ये हमारे साथ मौजूद हैं कबाद भाई और ये बुटीक दी रॉयल के जो हैं वो मैनेजर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि वाई बुटीक दी रॉयल, क्या वजह थी बुटीक दी रॉयल बनाने की और क्यों ये स्टोर बनाया गया और क्या एक्सक्लूसिवली ये फ्रेगरेंसेस के लिए ही है या इसकी कोई और लाइनअप भी है। ये सारा कुछ हम इनसे जानेंगे कबाद भाई से। जी कबाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने चैनल के लिए यहाँ पे आए और आपने आके यहाँ पे रिव्यूज़ लिए, तो इसके लिए आपका बंडल ऑफ थैंक्स। और दूसरा ये है कि सबसे पहले मैं आपको बुटीक का इंट्रोडक्शन अगर करवाऊँ तो वी आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान इन मिडल ईस्ट। हमारा जो फ्लैगशिप है पाम जुमेरा एटलांटिस दुबई में है। हमने जो स्टार्टअप लिया था वो पाम जुमेरा से दुबई से लिया था। और उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो हमारी जो सेकंड ब्रांच थी वो वाई ब्लॉक फ़ेज़ 3 में थी और उसके बाद थर्ड हमने बनाई फ़ेज़ 6 राया। फिर उसके बाद MM आलम रोड पे तो 3 हमारी आ गई लाहौर में और एक आ गई दुबई में 4 और 2 इस्लामाबाद में आ गई। इस्लामाबाद का अगर इंट्रोडक्शन में करवाता चलूँ तो ये बवेले सेंटर में एक हमारी ब्रांच आ गई और एक हमारी आ गई F6 मरकज़ में आ गई। तो वो बटलर और यानी कि कॉफ़ी बीन के मेड में आ जाती है। दूसरा ये है कि मैं आपको ये चीज़ कोट करता चलूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे। दूसरा ये है कि हमारे जो ओनर हैं बेसिकली वो परफ्यूम लवर थे और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्लाइंट्स थे हमारे, वैसे वी आर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम अब रिटेल में आए हैं। इस वजह से आए हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी कस्टमर को यहाँ पे। तो फिर हमारे ओनर ने ये इस तरह के एम्बियंस लेके आए, तो उन्होंने इस तरह का एक पाकिस्तान में ये नहीं कि इसको लेके चले और जितने भी हमारे यहाँ पे अलीट लोग, अलीट क्लास थी, जितनी भी इस तरह के हमारे जितने भी कस्टमर्स थे उनको इस तरह की प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट, और बहुत सारे उनको ये है कि वो बड़ा यहाँ पे आके इजी फील करते हैं और ये हमें अप्रिशिएट करते हैं यार, कि कहते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें फ़ील ही नहीं होता कि हम यानी अब्राड में हैं या फिर यानी कि इस तरह के किसी फॉरेन कंट्री में हमें ये फील होता है बेसिकली। बात बताऊं कि ये जिस स्टोर में मैं बैठा हुआ हूँ बुटीक दी रॉयल के, आप अगर इसके अंदर आए तो एम्बियंस बिल्कुल इस तरह की जैसे आप वेस्टर्न किसी स्टोर के अंदर आप जा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही जो है ना, आपको नहीं फील होता कि आप पाकिस्तान की किसी फ्रेगरेंस स्टोर के ऊपर बैठे हैं। जो सबसे बड़ी और मेन चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ से 110% ओरिजिनल परफ्यूम्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मसला हमारे कंज्यूमर्स को यही आता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको हर जगह से जो है ना वो रेप्लिकास मिलते हैं परफ्यूम के और आप लोगों के लिए जानना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल परफ्यूम कौन सा है या इसका रेप्लिका कौन सा है। जो तो परफ्यूम एंथुजियास्ट हैं या जो परफ्यूम लवर्स हैं या जो कलेक्टर्स हैं वो तो इजीली देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते सिर्फ कंज्यूमर एंड पे, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। बुटीक दी रॉयल एक ऐसा स्टोर है कि जहाँ पे आप आंखें बंद करके आके जो है ना वो ओरिजिनल चीज़ ले सकते हैं। आपको उसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है कि ये रेप्लिका होगा या ये कॉपी होगी या ये ओरिजिनल है।
दे आर 110% ओरिजिनल। ऐसी बात है कि बात भाई? अल्हम्दुलिल्लाह 110% हमारे पास सारी जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, हमारा सबसे बड़ा मेन जो गोल होता है, हम ये नहीं चाहते कि हम कस्टमर को कोई भी चीज़ प्रोडक्ट सेल करें। हम सबसे पहले कस्टमर को यहाँ पे एजुकेट करते हैं और उसके बाद कस्टमर को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाते हैं। एक्सप्लोर करवाने के बाद हम ये कहते हैं कि आप चले जाएं, आप इसको देखें ये कितना लास्ट करता है, कितना प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद अगर ये आपके यानी आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने अगर 5th ईयर्स में अगर यहाँ तक एक बुटीक पहुँच गई है, अगर इतनी सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं, तो उसके पीछे यही है कि हमने कस्टमर को एजुकेट किया। दूसरा ये है कि हमारी प्रोडक्ट जितनी भी है 100% अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन प्रोडक्ट है हमारी। बात भी हम अपने व्यूअर्स को कुछ परफ्यूम्स वगैरह दिखाएं और वाई नॉट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपके पास सस्ते से सस्ता परफ्यूम किस प्राइस का पड़ा हुआ है और महंगे से महंगा परफ्यूम किस प्राइस का? मैं अगर इकनॉमिकल प्राइस में अगर बात करूं परफ्यूम की, तो मेरे पास इस टाइम डिज़ाइनर में मोब्लांक, उसके अलावा पाको रबान, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट पड़े हैं मेरे पास। जैगवार, इस तरह की प्रोडक्ट पड़ी हैं जो ऑलमोस्ट यानी कि 10,000 से इनिशियल प्राइस उनकी स्टार्ट होती है। और उसके अलावा अगर मैं देखूं नीश हाउस में जो स्पेसिफिक परफ्यूमर हैं जिनका प्राइमरी बिजनेस है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ वो संभल नहीं करते, अगर वो चीज़ अगर मैं कोड करता चलूँ तो उसमें मेरे पास सबसे पहले देखा जाए क्रीड इस टाइम 1760 में बेसिकली लॉन्च हुआ है। ये यूके की रॉयल फैमिली है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्रीड में मेरे पास ये काफ़ी सारी इसकी कलेक्शन पड़ी हुई है। सुना होगा कि जो मकान होते हैं या जो दुकानें होती हैं उनकी दीवारें जो है ना वो ईंटों से बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस फ्रेगनेंस स्टोर की जितनी भी दीवारें हैं ना वो सारी की सारी परफ्यूम से बनी हुई हैं। परफ्यूम बिल्कुल ऐसे की दीवारें हैं भाई। तो ये देखें, इनके पास पूरे का पूरा एक सेक्शन जो है ना वो क्रीड का है और पूरा का पूरा सेक्शन क्रीड का इन्होंने जो है ना वो लगाया हुआ है। तो बताएं, क्रीड में जो हमारे व्यूअर्स को भी ज़्यादा पता होगा, क्रीड का जो बहुत जाना माना परफ्यूम है वो क्रीड एवेंटस है, जिसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसको अगर मैं अगर आपको ये कोड करता चलूँ तो ये है कि क्रीड एवेंटस वो परफ्यूम है जो 2010 में लॉन्च हुआ है और उसने 5 दफ़ा अवार्ड लिया है। और ये है कि ये इसका सबसे हार्ड सेलिंग आर्टिकल है। और ये है कि ये एक ऑफिस वेयरिंग के लिए कोई है ना, उसके लिए अगर आप यानी कि वेयर करें तो मैं ये यहाँ पे कोड करता चलूँ कि जितने भी परफ्यूम लवर हैं वो अगर परफ्यूम के बारे में अगर उनको नॉलेज है तो ये एवेंटस के बारे में उनको ज़रूर नॉलेज होगा। किस तरह ये क्रीड एवेंटस, इसको किंग ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है और क्रीड लाइनअप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये परफ्यूम है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है। मेन नोट पाइनएप्पल का, एंड आई जस्ट लव इट। बहुत मज़े की सेंट प्रोफाइल है इसकी। और उसके अलावा अगर मैं देखता अच्छा, इसकी प्राइस के बारे में बताइएगा कि इसकी प्राइस आजकल के इस टाइम इसकी जो प्राइस चल रही है वो 85,000 चल रही है। अच्छा, 85,000 चल रही है। 85,000 और ये आता है EDP कंसंट्रेशन में। यस, EDP में आता है। EDP कंसंट्रेशन में आता है। 100 ml की बोतल है और इसकी जो करंट प्राइस है वो 85,000 रुपीज़ चल रही है। 110% ओरिजिनल। मैं आप लोगों को ओरिजिनल परफ्यूम्स की प्राइसेस बता रहा हूँ। इस स्टोर में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, नो कॉपीज, नो रेप्लिकास। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, कि ये जितनी भी परफ्यूम है हमारे पास फ्रंट पे लगी हुई है, जिसको बेसिकली नीश हाउस कहते हैं हम, जो स्पेसिफिक परफ्यूमर हैं वो जितनी भी अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके, और ये है कि वो सिंथेटिक एंड केमिकल्स बिल्कुल नहीं बनाते वो। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा हमारा इटालियन हाउस है। इटालियन हाउस में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये विंतो कांतो बेसिकली इसका नाम है, इसको विकांतो भी कहते हैं। अच्छा, और इसके मेरे पास विकांतो भी कहते हैं, उसको विंतो कांतो भी कहते हैं। और ये इटालियन हाउस है ये। इसके कुछ मेरे पास ये ब्लोटर फैंस भी हैं जिसको हम कस्टमर्स को अगर ट्राई करवाएं तो ये होता है कि इस तरह इसके ऊपर हमने इसको परफ्यूम स्प्रे करने के बाद तो कस्टमर को हम ये इस तरह ट्राई भी करवाते हैं। ये बेसिकली ऐसे करके ऐसे इसकी जो प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली, अरे वाह, बेसिकली इस तरह भी है। और उसके अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या आप विकांतो के बारे में जानते हैं। अगर जिसने भी विकांतो का परफ्यूम यूज़ किया है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, कैसी इसकी लास्टिंग है, या कौन सा परफ्यूम आपको विकांतो में पसंद है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज के हवाले से मुझे बताएंगे। इसकी जो इनिशियल प्राइस है 42,000।
और ये जाता है 1 लाख तक जाता है 1 लाख ऑलमोस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग परफ्यूम कौन सा है विकांतो इसका जो हार्ड सेलिंग परफ्यूम ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी परफ्यूम होते हैं यानी कि वो हार्ड सेलिंग ही होते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई एक आध होता है कोई जो बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग होता है। क्रीड में वेंटस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इसमें अगर देखा जाए इस टाइम मेरे पास वो आउट ऑफ स्टॉक है। इसमें 17 मोनियो इसका जो है वो इस टाइम हार्ड सेलिंग आर्टिकल है इसका। 17 मोनियो वो इसी तरह की यानी परफ्यूम की बोतल्स में आता है वो। ठीक हो गया। वैसे अभी जो हमने स्मेल किया वो कौन सा था? जो हमने अभी स्मेल किया था ये मिराबल था, ये वाला। ठीक है जी, जो हमने अभी स्मेल किया वो विकांतो का मिराबल है और बहुत ही अच्छी इसकी भी फ्रेगरेंस है। इसके नोट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे? इसके जो नोट्स हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताता चलूँ तो इसमें आ जाता है मस्क आ जाता है, इसमें एम्बर भी मुझे आ रहा है, एम्बर भी आ रहा है, मस्क भी आ रहा है, इसमें वुडी के नोट्स आते हैं, इसमें इस तरह के नोट्स आते हैं इसमें। लेकिन बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, थोड़ा सा फ्रूटी नोट्स भी इसके अंदर जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अगला हाउस आप हमें कौन सा दिखाएंगे? और उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो ये आ जाता है तिज़ियाना त्रेंजी। तिज़ियाना त्रेंजी ये भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये हाउस भी। और तिज़ियाना त्रेंजी के भी बड़े मशहूर और काफ़ी वेल नोन फ्रेगरेंसेस हैं। अगेन आप लोगों ने देखी होंगी, आप लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस की होंगी। ये तिज़ियाना त्रेंजी कहाँ का ब्रांड है? तिज़ियाना त्रेंजी भी इटालियन हाउस है, 1968 में लॉन्च हुआ है ये। तो ये है कि मेरे पास इस टाइम इसके जो इटालियन हाउस के जो 3 बड़े ब्रांड, एक विकांतो है, एक तिज़ियाना त्रेंजी है, एक जार्जिनो बेनेसरे है। तो ये तीनों पेरेंट कंपनी है और ये 1968 में लॉन्च हुआ है। ये बेसिकली सबसे पहले एक्वा डिपार्टमेंट के लिए सेंटर कैंडल बनाते थे, उसके बाद फिर ये परफ्यूमरी में आए बेसिकली। और उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो इसमें मेरे पास कोई इसकी पड़ी हुई हैं, बेल्स भी पड़ी हुई हैं, ये बेस नोट के लिए हैं। तो इसके अंदर हमने ये किया होता है कि परफ्यूम स्प्रे करके रखे होते हैं। समटाइम आपके क्लाइंट हमें ये पूछता है कि इस परफ्यूम का बेस क्या है, तो हम ये करते हैं कि फिर उसको ये बताते हैं कि ये हमारे पास नोट होता है जो बिल्कुल जिसे आप कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि परफ्यूम ठंडा होने के बाद जो है ना ये आपको ये स्मेल जो आखिरी नोट होता है ना जो सबसे ज़्यादा लास्ट करता है उसको बोलते हैं बेस नोट। बिल्कुल हाँ, इसको आप ये नहीं कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं आप। तो वो इसके अंदर इन्होंने वो किया होता है। तो कितने देर पहले का किया होता है आपने? ये वन वीक ऑलमोस्ट 1 वीक। अच्छा ये 1 वीक बाद की स्मेल है? यस 1 वीक बाद हेलो फॉर लास्टिंग 1 वीक लास्टिंग, बहुत लास्टिंग है भाई। अच्छा मुझे इसकी प्राइस रेंज बता दें। तिज़ियाना त्रेंजी की जो प्राइस रेंज है मेरे पास वो है 42,000 इनिशियल प्राइस। और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस जाती है वो 2,43,000 2,43,000 से शुरू होता है और 2,43,000 तक जो है ना वो जी इसकी प्राइस जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आप हमें व्यूअर्स अगर मैं आपको हर परफ्यूम की स्पेसिफिक प्राइस बतानी शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बिलीव मी दे हैव अ वेरी 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 वाइड रेंज ऑफ परफ्यूमरी और मेरे ख्याल से कोई 10-12 हज़ार के करीब जो है ना वो परफ्यूम की बॉटल इनके पास पड़ी होंगी और मैं हर बॉटल का रेट नहीं वीडियो में बता सकता, आप लोगों को खाली बता रहा हूँ। मेरे सामने जो है ना वो एमॉज लगा हुआ है और एमॉज अगेन एक काफ़ी वेल नोन फ्रेगरेंस ब्रांड है। और एमॉज के बारे में बताएं जी तो बात भाई। अमवाज का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो अमवाज अमान का ब्रांड है। ठीक है। तो ये अमान के जो बादशाह थे सुल्तान काबूस, तो ये बेसिकली उनके लिए ये डेडिकेट हुआ था। ये बादशाह के लिए एमॉज ब्रांड डेडिकेट हुआ है। सही। तो एमॉज की कौन सी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है? और एमॉज की जो फ्रेगरेंस है टॉप ऑफ द लाइन अगर देखी जाए तो इंटरलूड है इसका। अच्छा इंटरलूड। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे जो पर्सनली एमॉज में पसंद है ना वो जुबिलेशन 25 और एमॉज का एपिक मैन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। इंटरल्यूड टू मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किस्म की जो है ना वो बिल्कुल डार्क नोट्स में आता है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला आर्टिकल है। मैं अगर यानी आपने मुझसे ये पूछा है कि इसका जो सबसे ज़्यादा सेल होता है तो वो इंटरलूड ही होता है। इसके इस टाइम में मेरे पास इसका इंटरलूड 53 बल्कि आउट ऑफ स्टॉक है अभी, ये रिसेंटली मेरे पास अभी आए हैं। ये बहुत हैवी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की फ्रेगरेंस है। और इस फ्रेगरेंस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये आप कपड़े धो भी लेना तो ये उतरनी नहीं है फ्रेगरेंस, ये चलती रहनी है। ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक हो गया। अच्छा मैंने सुना है कि शोएब अख्तर साहब भी आपसे परफ्यूम लेके जाते हैं। शोएब अख्तर साहब मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं। जब से यहाँ पे हमारे यहाँ बुटीक बनी है तब से मेरे पास वो विज़िट कर रहे हैं। और ये है कि वो जब भी आते हैं तो बड़ी अच्छी इनवाइस बनती है उनकी। और मैंने ये भी सुना है कि शोएब अख्तर साहब को भी एमॉज का ही कोई परफ्यूम पसंद है। एमॉज का इंटरलूड की ही बात कर रहा हूँ। इंटरलूड 53 उनको, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन 45 अगर देखा जाए, इसका इंटरलूड क्लासिक आ जाता है, आयरिस आ जाता है इसका।
तो ये इनकी बड़ी फेवरेट फ्रेगरेंस है ये बेसिकली। अच्छा जी, शोएब अख्तर साहब भी जो है ना, ये मैं आपको रिवील करूँ कि शोएब अख्तर साहब भी जो है ना हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं और द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर जो हैं शोएब अख्तर, वो भी यहाँ बुटीक दी रॉयल से जो है ना वो अपने परफ्यूम्स खरीदते हैं। और बुटीक दी रॉयल को ये भी एक ऑनर हासिल है। वैसे तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आती हैं खरीदती हैं, तो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को शोएब अख्तर साहब का बता रहा हूँ। ओके जी, कबार भाई, अगेन हमारे सामने जो है ना जरजॉफ लगा हुआ है। अच्छा, एमोज का आप मुझे बताएं कि एमोज की प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? एमोज इंटरल्यूड की क्या प्राइस है? एमोज इंटरल्यूड जो हम दे रहे हैं इस टाइम वो 67,000 का दे रहे हैं इनिशियल प्राइस इसकी, और इसकी जो दूसरे आर्टिकल आ जाते हैं वो 74 के आ जाते हैं इस तरह। जुबिलेशन 25 की क्या प्राइस है? 67,000 है इसकी। जुबिलेशन 25 67,000 और एमोज इंटरल्यूड 64? नहीं, ये भी 67 ही है, इसका 53 है। 53 है ये, 53 और जुबिलेशन 25 67। सो बाकी जो प्राइसेस हैं एमोज की वो इसी के बीच में वेरी करती हैं। ओके, तो बाद में जरजॉफ आ गया हमारे पास। यस, जरजॉफ भी इटालियन हाउस है। इसका अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो परफ्यूम है, जो ज़्यादा हॉट सेलिंग है, वो इसका अरबापुरा। अरबापुरा, आई लव अरबापुरा। अरबापुरा अगेन एक फ्रूटी फ्रेगरेंस है और बहुत ही पोटेंट किस्म की फ्रेगरेंस है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रखती है ये फ्रेगरेंस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता इन वर्ड्स के हाउ मच आई लव दिस फ्रेगरेंस। ये के बाद भी वाकई मुझे बहुत पसंद है। बहुत, ये फ्रूटी नोट्स में आता है, मिक्स फ्रूट में आता है, और ये इस तरह का इसकी ये जितनी भी इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन है, अगर इसका ये जो लास्ट करता है वो इजीली, मैंने खुद इसको वेयर करके देखा है, ये 10 से 12 आवर जाता है। और ये जो मैं आपको बताऊं कि बात भाई आपको कम बता रहे हैं, तो बात भाई मैंने जो इसको एक्सपीरियंस किया ना, तो ये 24 आवर्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। बॉडी टू बॉडी भी परफ्यूम वेरी करता है। मैं स्किन पे नहीं सेंट वेरी करता, मैं शर्ट पे करता हूँ। और जब मैं शर्ट को जाके कमरे में हैंग करता हूँ ना, तो वो सारा दिन मेरे कमरे से खुशबू आती है। अच्छा, उसकी यानी एज इट इज वाइब्स आती हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिसकी जो क्या इसका जो प्रोजेक्ट करता है 4 to 5 आवर्स करता है ये। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा, यानी कि प्रोजेक्ट और इसकी क्या प्राइस है? ये 84,000 का है। एल्बा प्योरा जरजॉफ की बहुत ही एक कॉमन और बड़ी जानी मानी फ्रेगरेंस है और इसकी प्राइस जो है वो 85,000 रुपीज़ 85,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अच्छा, जरजॉफ में आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं? मेरे पास अगर देखा जाए तो 50 ml में इसका आ जाता है अरबा गोल्ड। अरबा गोल्ड, ठीक है। अरबा गोल्ड आ जाता है, ये 58,500 का है। 58,500, यस, ठीक हो गया। अरबा गोल्ड 58,500 का। और मैक्सिमम हाई एंड कौन सा इसका आपके पास पड़ा हुआ? इसका जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो इसका था 2,43,000 का। ठीक है, वो वाला आर्टिकल इस टाइम मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है इसका। ठीक है। उसके बाद इसका अलेक्जेंड्रिया 2, इसका जो हार्ट सेलिंग आर्टिकल है वो भी अच्छा सेल होता है। वो भी इसका 50 ml 1 लाख का ऑलमोस्ट। 1 लाख का ऑलमोस्ट, ठीक हो गया। तो अगेन मिनिमम रेंज क्या बताई थी आपने? 58,500। 58,500 से मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक जो है ना वो आपको जरजॉफ की फ्रेग्रेंस यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगेन 110% ओरिजिनल। निशाने आ गया हमारे पास। निशाने का एक जो बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस जो बिकती है वो हैशीवात बहुत कॉमन है जो इसमें बिकती है। हैशीवात की प्राइस आप हमें बता दें क्या है उसकी? हैशीवात जो मेरे पास पड़ा हुआ था इसका 50 ml, वो 36 का लास्ट टाइम दे रहे थे हम। 36,000 का दे रहे थे। अभी इस टाइम नहीं पड़ा हुआ। अभी मेरी शिपमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें स्टॉक आ जाएगा मेरा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी जो प्राइवेट लाइन है ऊपर शैम नेफ्स, ये प्राइवेट लाइन, यस, ये इसके 2.25 लाख रुपए के परफ्यूम पड़े हैं इसके। ठीक हो गया। 2.25 लाख रुपए के परफ्यूम है जी। निशाने के साथ हमारे पास आ गया थॉमस को सुमाला। बिल्कुल ऐसे ही थॉमस को सुमाला में जो जानी मानी फ्रेग्रेंस है वो थॉमस को सुमाला नंबर 4। नेवर एंडिंग लव वो मिडिल ईस्ट कलेक्शन में आ जाता है। और ये नहीं, ये इसका आ जाता है, इसका नंबर 4 आ जाता है इसका। बहुत ज़्यादा हाइप किस्म की फ्रेग्रेंस है, अगेन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और नेवर एंडिंग लव भी जो है वो बहुत। नंबर 4 की क्या प्राइस चल रही है? नंबर 4 इस टाइम 30,000 का दे रहे हैं। नंबर 4 का इस टाइम मेरे पास एलेक्सर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो नंबर 4 भी आपको मिल जाएगा। वो अच्छा, पड़ा हुआ है। नंबर 4 और नंबर 11 जो है वो मुझे लगता है दे आर समहाउ द सेम थिंग। नहीं, डिफरेंट है, थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा यानी कि डिफरेंट है वो। यानी कि नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा देखा जाए तो ये है कि ज़्यादा प्रोजेक्ट और लास्ट करता है, ये थोड़ा सा माइल्ड है। ये थोड़ा सा माइल्ड है, ठीक हो गया। और नेवर एंडिंग लव, नेवर एंडिंग लव ये मिडिल ईस्ट कलेक्शन में आता है, ये ज़्यादा लास्ट और प्रोजेक्ट करता है इसका। मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस है नेवर एंडिंग लव। और इसकी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग
कमाल है। और इसकी क्या प्राइस है? 28,900 का दे रहे हैं हम लोग। 28,900 का दे रहे हैं। और नंबर 4 30,000 का। 30,000 का नंबर 4 और 28,900 का जो है ना वो नेवर एंडिंग लव। बाकी इसकी प्राइसेस जो है ना वो मिड में ही वेरी करती हैं, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। बिल्कुल ऐसे अच्छा, गुची के हवाले से आप मुझे बताएंगे? वो भी है, और आगे अगर देखा जाए तो इसका मेमो पेरिस। ये एक हमारे इनके पास ब्रांड है मेमो पेरिस। ये कहाँ का ब्रांड है अगेन? मेमो पेरिस है तो पेरिस का यस, ब्रांड है। पेरिस का ब्रांड है ये। इसकी जो टैग लाइन है वो है द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। यस, ये इसकी टैग लाइन है इसकी। द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। और ये पेरिस का ब्रांड है और ये 2007 में लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो इसकी जो यानी इसका एक कपल बेसिकली वो एक लिफ्ट में इकट्ठे हुए, तो ये कि वो यानी कंट्री टू कंट्री उन्होंने ट्रैवल किया और वहाँ से उन्होंने नेचुरल यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि परफ्यूम तैयार किए। और इसकी काफ़ी सारी कलेक्शन है, जैसे कि इसका जो आ जाता है इसका अफ्रीकन लेदर, रशियन लेदर, उसके अलावा आ जाता है फ्रेंच लेदर। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने डेडिकेट किया वो जन्नत है बेसिकली। अच्छा। तो वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इसकी काफ़ी सारी कलेक्शन है मेरे पास। अच्छा, इसके जो स्पेशली उन्होंने परफ्यूम डिजाइन करके डेडिकेट ही पाकिस्तान को किया। यस यस ठीक हो यस गया। यस, जन्नत के नाम। जन्नत के वो पड़ा है नाम आपके से। पास? जी मेरे पास पड़ा हुआ है। दिखाएंगे? यस। ये बड़ी मेहरबानी है उन कपल की कि उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान को परफ्यूम डेडिकेट किया। ओह वाओ। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस लग रही है। ये ब्लास्ट ऑफ सिट्रस में आता है, सिट्रसी नोट्स हैं। सिट्रसी नोट्स हैं इसके उस पर। और इसकी प्राइस क्या है? 74,500। इसका मिनिमम परफ्यूम कौन सा है, मिनिमम रेंज का? इसके जो इनिशियल प्राइस यही आती है इसकी 74,500। और इसके बाद ऊपर? इसके बाद ऊपर इसमें 200 ml आ जाता है इसका 1 to 5। उसके अलावा फिर इसकी दूसरे ऊद आ जाते हैं जो इस टाइम पड़े हुए हैं इसके 1,50,000 के। 1,50,000 के। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने आपको दिखाया काफ़ी सारे जो जाने माने फ्रेगरेंसेस थे, उनकी मैंने आपको प्राइसेस बताई। और उनके साथ जो है ना वो मैंने आपको उनकी जो रेंजेस थी वो भी मैंने आपको बता दी। ये सारे के सारे जितने भी परफ्यूम्स हमने देखे, ये सारे के सारे ओरिजिनल ब्रांडेड नीश डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस थी। और इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है कि ये ओरिजिनल हैं, दे आर ओरिजिनल। और बिकॉज ऑफ दिस बुटीक दी रॉयल बनी ही इसीलिए ताकि आप लोगों को जो है ना वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिलीवर की जा सकें। मुझे ये बताएं कि बात भाई कि अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे उसको ऑनलाइन डिलीवरी भी मिलती है? यस, वाई नॉट, हमारा पेज है। ठीक है, मैं इनके पेज droyal.com जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप किसी फ्रेगरेंस का रेट भी देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी विजिट करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप इनके पेज पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आप बाय सेल्फ आके लेना चाहते हैं तो वो एक बार भाई ने बताया कि आप आएंगे, आपको टेस्टर अप्लाई करते हैं, उसको आप एक दिन दें, उसको आप स्मेल करें, उसको आप एक्सपीरियंस करें। अगर तो वो आपको ठीक लगता है, आपके साथ सूट करता है, आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे उस वाले से। अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसको लें, नहीं तो आप कोई दूसरी फ्रेगरेंस ले लें। तो इस वीडियो के साथ इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, और किसी नई दुनिया में, किसी नई दुकान में, किसी नए फूड स्टॉल के साथ, किसी नई फ्रेगरेंस हाउस के साथ। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।